हेलो प्यारे दोस्तों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। फिजिक्स की इस 21वीं कड़ी में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, या हम कह सकते हैं उसके नियम। ठीक है, तो बेसिकली गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, यानी कनकेव मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। तो आज हम इसके 3 रूल पढ़ेंगे, 1, 2, 3। इन तीनों नियम को मैंने पहले से लिख दिया है और आपको एक बढ़िया से समझा देता हूँ, है ना। टाइम आपका भी बच जाएगा। तो देखिए, जो पहला नियम है क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या करिए, मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होगी। जहां पे इसमें आती हुई प्रतीत हो रही है, शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वहां पर क्या होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि दर्पण के पीछे वस्तु स्ट्रैंड करके बताएंगे, यानी वहां पे पीछे खींच कर दिखाएंगे। तो पहले चीज को हम समझते हैं। पहले तो हम एक दर्पण लेते हैं, ये है हमारे पास एक दर्पण है जिसको हम लोग कह रहे हैं ये है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका क्या है, ये P पॉइंट है और ये इसका C पॉइंट है, मान लिया जा रहा है, और ये इसका क्या है, F मुख्य फोकस। क्या है इसका? मुख्य फोकस है। ठीक है, और ये इसका C मान लिया जा रहा है। C यानी वक्रता केंद्र, ये मुख्य फोकस है। तो कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। तो देखो यह कह रहे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जितनी भी किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वो कहां से निकल जाएंगी, मुख्य फोकस से। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आई किरणें और मुख्य अक्ष के समांतर आई, दर्पण से टकराए और टकराने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, ये पहला है। ये किस में है? अवतल दर्पण में। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो देखो क्या है, मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। तो अगर हम बनाएं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, तो देखो यहां पे क्या है, फिर से ये लाइन। ठीक है, ये आपका है C मान लेता हूं, ये मान लेता हूं मैं F है आपका, और ये आपका क्या है P। अब यहां पर क्या है, कोई किरण आई, है ना, यूं यूं किरण कोई आई, यूं यूं टकरा के यूं निकल गई। कोई किरण आई, एक आई, यूं टकरा के यूं निकल गई। अब देखो ये किरण क्या है, देखो क्या हो रहा है, कह रहा है मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत। ये किरण ऐसे लग रही है मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर, ये याद रखना है आपको। ठीक, दूसरा क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात ठीक उसी दिशा में लौट आएंगी। मतलब जिस दिशा से आएंगी, दर्पण से परिवर्तन होने के पश्चात उसी दिशा में ये किरण लौट जाएगी। देखो हम दर्पण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है, ये इसका वक्रता केंद्र मान लेते हैं C, और इसका P। इसमें क्या बोला जा रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली, देखो ये किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ये किरण क्या है, वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा, है ना, क्या है, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जा रही है। उसी दिशा में क्या हो रही है, लौट जा रही है। ये तो हो गया किसमें, अवतल में। उत्तल में कैसे होगा, देखो उत्तल में इस तरह हो जाएगा।
अवतल दर्पण में आपका इस तरह से हो जाएगा। यू किरण आई, ये तो पहले बना दिया जाए, है ना। ये आपका सी है, ठीक है, और ये आपका पी है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर आने वाली रेखा या वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली जो रेखा है, यहां से आने के बाद देखो तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या है, ठीक उसी दिशा में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो ये वाली रेखा देखो यहां से टकराने के बाद ऐसे लौट गया, ऐसा लग रहा है ये प्रकाशिक सेंटर से, यानी कि कैसे, प्रकाशिक सेंटर नहीं सॉरी, केंद्र से होकर आ रही है। तो ये चीजें हम लिख सकते हैं आराम से। तो देखो क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण दर्पण से जब परिवर्तित होगी तो ठीक उसी दिशा में लौट जा रही है। देखो ये आई उसी दिशा में लौट गई टकराने के बाद। क्लियर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तीसरी बात क्या है, देखो इसमें क्या है, मुख्य फोकस से होकर आने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली, इसमें भी दो दर्पण बनाएंगे। तो देखो एक तो ये है अवतल दर्पण के लिए, फिर से पहले वही बनाएंगे, ये आपका क्या है, पी है, ठीक है। क्या कह रहा है, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, परिवर्तन के पश्चात, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होते। तो यहां पर क्या है, एक फोकस है, मुख्य फोकस है, और ये किरण आई, यू दर्पण से टकराई और टकराने के बाद क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। देखो इसमें यही लिखा है, अवतल दर्पण के लिए विजुअलाइज है, मतलब दिखाई दे रही है। ये किरण आई मुख्य फोकस से होकर और दर्पण से टकराए और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के कैसे हो गई, समांतर हो गई, ठीक। या फिर कह रहा है मुख्य अक्ष की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। अब देखो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, ये जाने वाली मुख्य फोकस की ओर या मुख्य फोकस की ओर आने वाली कैसे होगा, देखो इसमें जो दूसरी बात या के बाद लिखी है, इसमें देखो या और यहाँ या के बाद जो दूसरी बात लिखी है वो उत्तल दर्पण के लिए है। क्लियर, अब तो क्लियर होगा। तो यहां पर क्या हुआ, फिर से वही चीज, ये एफ है, ये आपका सी मान लिया जा रहा है, ठीक है। इधर आपका अगर सी लेना है तो इधर हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, किरण आई, यूं आई, यूं टकराने के बाद देखो क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, यूं आई, यूं टकराए, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। अब ये स्टैंड कहाँ कर रही है, देखो ये यहाँ पे, है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली, देखो मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें दर्पण से परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। मेन पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये आई दर्पण से टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ये आई दर्पण से टकराई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से लिख लें। आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। और इसी तरह से आप पढ़ते रहें अच्छे से। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।